नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। पूरे देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर हर जगह चर्चा चल रही है। जब बाबरी को हटाकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला आया था, तब भी एक पक्ष का ये कहना था कि इसके बाद चाहे वो काशी की बात हो या मथुरा की बात हो, हर जगह मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाए जाने की मांग उठी। हालांकि 9 नवंबर 2019 को पीएम मोदी ने कहा था कि अब यहां से हम नए भारत की शुरुआत करेंगे, जो नए लोग जो हमारे साथ नए युवा हैं वो करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ दिखता नहीं हो रहा है। करीब 3 साल बाद देश में मंदिर और मस्जिद का विवाद हर रोज, चाहे वो टीवी स्क्रीन पे हो, आपके डाइनिंग टेबल पे हो या फिर दोस्तों की मंडलियों के बीच। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अभय हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले सवाल यही उठता है प्रोफेसर साहब की, आखिर क्या वजह है कि एकदम से, चाहे वो फिर आप ज्ञानवापी की बात कीजिए, मथुरा की बात कीजिए या कुतुब मीनार की बात कीजिए, सब जगह एक तरफ से जो है कोर्ट में मामले शुरू हो गए हैं, याचिका डाल दी गई है कि हमें जो है मंदिर, मतलब ये यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था, इसलिए मस्जिद को हटाया जाए या फिर यहाँ एक सर्वे कराया जाए, जांच करवाई जाए। क्या वजह है इसकी? मेरा मानना ये है कि ये मामला जो है ये हिंदुओं के आस्था से जितना जुड़ा हुआ नहीं है, उससे ज्यादा ये मामला जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। एक खास पॉलिटिकल पार्टी, एक खास विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो आजकल सत्ता में हैं, आजकल कुर्सी जो है, पावर की जो कुर्सी है उनके पास है, तो उनके पास एक ताकत है कि वो देश में क्या दिखाया जाएगा, किस बात पे बहस की जाएगी, कौन कौन से इश्यूज जो होंगे वो हमारे प्रायोरिटी के हैं, वो तय कर रहे हैं। बात ऐसे लोग दिन रात राष्ट्रभक्ति की, नेशनल इंटरेस्ट की करते हैं, लेकिन ये लोग चुनाव, वोट, सत्ता हासिल करना, खुद को फायदे में रखना, इससे अलावा ये लोग नहीं सोच रहे हैं। और जो एक कहते हैं ना, एक रैशनल थॉट, एक साइंटिफिक थॉट होनी चाहिए, एक सेकुलर सोच हमारी होनी चाहिए। एक जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि सेकुलर डेमोक्रेसी की बात कहता है, जो लोगों के बीच में बराबरी की बात करता है, जो कमजोर जो तबका है उनकी भलाई की बात करता है, जो देश में अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं, उनके जो कल्चरल राइट्स हैं, उनके जो सांस्कृतिक अधिकार हैं, उनके जो धार्मिक अधिकार हैं, उसकी गारंटी करता है। और लोकतंत्र जो है ये भीड़ तंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ज्यादा वोट है उसी की मनमानी चलेगी। लोकतंत्र का जो सही में डिफिनेशन है वो ये है कि समाज के अंदर में जो कमजोर से कमजोर जो तबका है, जिसको माइनॉरिटी भी कहा जाता है, और माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने एक छोटे से पम्फलेट में 1947 में स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में कहा था कि माइनॉरिटीज वो हैं जो डिस्क्रिमिनेटेड हैं, जो बैकवर्डनेस के शिकार हैं, जिनके ऊपर जुल्म और अत्याचार हुआ है, जिनके ऊपर जो आर्थिक पिछड़ापन को झेल रहे हैं, जो सामाजिक बहिष्कार झेल रहे हैं, जो समाज में सताए, दबे और कुचले लोग हैं। तो उन माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा करने का नाम ही लोकतंत्र है। लेकिन मैं इतिहास का छात्र हूं, मैंने 10 साल 15 साल यूनिवर्सिटी में इतिहास को पढ़ने में अपना वक्त लगाया है, लेकिन देश में ये इतिहास से को एक क्या कहें, बहुत ही अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूं कि इतिहास को बारूद के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक आप इसमें आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने बड़ा अच्छा कहा कि ये बात है धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल। चूंकि आपने जैसा बताया आप इतिहास के छात्र भी हैं, तो मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि कई बार चर्चा के दौरान ये बात होती है कि क्या वाकई इतिहास में ऐसा हुआ था जब मंदिरों को तोड़ा गया था। और जब मैं इसको लेकर जब किताबें पढ़ता हूँ या आर्टिकल पढ़ता हूँ, आप जाइए तो बहुत सारे साइट्स पे आपको अलग अलग जो इतिहासकार उन्होंने अपने अपने तरीके से समीक्षा भी की है इस बात की।
इस बात में कई जगह प्रमाण मिलते हैं कि हाँ मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन इसमें ये भी बात होती है कि ये सिर्फ धार्मिक आधार पे नहीं है। तो इसमें आप आगे बताइएगा, लेकिन उससे पहले हमें ये समझाइए कि धर्म का क्या वाकई हमेशा से, चाहे इतिहास में बात हो अभी हो, राजनीतिक इस्तेमाल होता रहा है अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, और अगर हाँ तो कैसे, एग्जाम्पल के साथ। देखिए, आधुनिक पीरियड में जो मॉडर्न पीरियड है उसमें क्या हुआ कि सांप्रदायिकता जो है जिसको हम कहते हैं कम्युनलिज्म, तो ये कम्युनलिज्म जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम के तौर पे ये भारत में तकरीबन लेट 19th सेंचुरी से उभरा। तो सांप्रदायिकता का क्या मतलब हुआ, आसान शब्दों में अगर हम सांप्रदायिकता को कहें तो हम समझते हैं कि हमारे धार्मिक समूह में, हमारे रिलीजियस जो कम्युनिटीज हैं उसमें जितने भी लोग हैं वो सब एक है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है और सारे लोगों के जो हित हैं वो एक हैं। और इस कम्युनिटी के खिलाफ में एक दुश्मन कम्युनिटी खड़ी हुई है जो इस कम्युनिटीज को हर तरह से परेशान कर रही है। ये सांप्रदायिक सोच हो गई। तो आप देखेंगे कि आजादी से पहले जो इस तरह का एक खेल जो 19वीं सदी से शुरू हुआ, तो ये इसलिए शुरू किया गया ताकि जो धर्म के जो ठेकेदार जो लोग हैं वो अपने समूह के अंदर में लोगों को, भीड़ को इकट्ठा करें और उसके सहारे वो बहुत आसानी से राजनीतिक जो सीढ़ी है उससे वो चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाएं। अब सवाल ये उठता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 19वीं सदी से पहले किसी हिंदू का और किसी मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ था। देखिए, समाज के अंदर में जब गैर बराबरी रहेगी, जब समाज में कोई मालिक होगा, कोई मजदूर होगा, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई महलों में रहेगा, कोई झुग्गी में रहेगा, कोई खा खा के मरेगा, कोई भूखे पेट रहेगा, तो समाज के अंदर में वो एक टेंशन और एक लड़ाई और झगड़ा होता रहता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई हिंदू जमींदार है तो उस हिंदू जमींदार का मजदूरी करने वाला मुसलमान जो मजदूर है उससे लड़ाई हो सकता है, और उसी तरह से जो मजदूर अगर कोई हिंदू है और कोई जमींदार जो है वो मुसलमान है तो उसके जो हित होंगे उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। लेकिन आजादी 19वीं सदी के बाद से क्या हुआ कि वो जो झगड़ा वर्ग के आधार पे था, जो झगड़ा लोकलाइज था, उस झगड़े को एक ऑल इंडिया रूप दे दिया गया। मिसाल के तौर पे अगर अभय कुमार अपनी मजदूरी के लिए अगर किसी मुसलमान कंपनी के मालिक से अपने हकों के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो वो मामला धार्मिक मामला नहीं है। उसमें हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को मकान मालिक जो है या जो आपका जो फैक्ट्री का जो मालिक है उसके साथ उसकी सॉलिडारिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो अमीर तबका है वो धर्म की बाउंड्री से को पार करके अपने हितों के लिए एक साथ इकट्ठा हो जाता है। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, धर्म का इस्तेमाल लोगों को मोबिलाइज करने के लिए किया गया। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सांप्रदायिकता है वो सांप्रदायिकता एक मॉडर्न फेनोमेना है, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करके भीड़ जुटा के इलेक्शंस में चुनाव लड़ना, इस तरह के जो पॉसिबिलिटीज थे वो पहले के जमाने में नहीं थे, उस तरह के स्कोप्स पहले के जमाने में नहीं थे। इसलिए ये हिंदू मुसलमान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 19वीं शताब्दी से के बाद में आया। उससे पहले लोकल स्तर पे किसी हिंदू का और किसी मुसलमान का झगड़ा हो सकता है, लेकिन उसका कभी मतलब क्या कहते हैं अखिल भारतीय उसका रूप नहीं था, ऑल इंडिया बेसिस नहीं था। होता क्या है कि इतिहास के साथ हम लोग खिलवाड़ करते हैं, तो हम इतिहास के साथ इस मुद्दे पे आएंगे प्रोफेसर साहब। उससे पहले ये क्लियर करना जरूरी है, जैसे सत्ता की बात हुई, आपने कहा कि लोकतंत्र में ये कोशिश होती है कि सत्ता के आसपास रहने के लिए एक झुंड के साथ, एक बड़े आबादी के साथ आप कैसे अपने आप को जोड़ के रखें। औरंगजेब की बात कीजिए, औरंगजेब जो है कहा जाता है कि उसने ज्ञानवापी का मंदिर और काशी का मंदिर भी तोड़ा था और मंदिरों के लिए कई जगह दान भी दिया था। उस वक्त लोकतंत्र जैसी कोई व्यवस्था तो थी नहीं,
कि उनकी कोई मजबूरी थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से एक जगह वो मंदिर तोड़ते भी हैं और दूसरी जगह वो जो है मंदिर के लिए दान भी देते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि होता क्या है कि औरंगज़ेब को जब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इतिहास में, तो हम आज के अगर चश्मे से देखेंगे औरंगज़ेब के बारे में, औरंगज़ेब का नाम है आलमगीर औरंगज़ेब, औरंगज़ेब मुस्लिम साउंड करता हुआ नाम है, औरंगज़ेब जो था वो इस्लाम धर्म में यकीन करता था, मुगल जो लोग थे वो इस्लाम धर्म को कबूल करते थे और मेरा अभय कुमार नाम है, मुझे तो अपने आप को शिवाजी के साथ जोड़ना चाहिए, शिवाजी हिंदू सम्राट थे, शिवाजी ने हिंदुओं को बचाने के लिए काम किया था। अगर इस चश्मे के साथ आप इतिहास को पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आप आज के प्रश्न लेके भविष्य में पास्ट में जाते हैं, और जब आज के प्रश्न को लेके आप जब पास्ट में जाएंगे तो आपको कुछ भी हासिल पास्ट में नहीं मिलेगा। आप जो भी हासिल करेंगे वो गलत हिस्ट्री आप लेके लाएंगे और वो हिस्ट्री जो है वो बारूद का काम करेगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था कि औरंगजेब को पढ़ना है आपको तो औरंगजेब के जमाने को पढ़िए, औरंगजेब को औरंगजेब के जमाने में रखिए, औरंगजेब को कभी भी 20वीं सदी में और 21वीं सदी में मत रखिए, औरंगजेब को 17वीं सदी 18वीं सदी में उनको रख के देखिए। औरंगजेब को आज के दौर में अगर आप रख के देखेंगे तो आप इतिहास के साथ खिलवाड़ करेंगे। जो लोग औरंगजेब के बारे में इतना चिल्लाते हैं उन लोगों नहीं, को मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि जब मैं और पहले का इतिहास भी पढ़ रहा था तो आप चाहे अशोक की बात कीजिए या उससे पहले की बात कीजिए, वो चाहे हिंदू धर्म की बात हो, जैन धर्म की बात हो, बौद्ध धर्म की बात हो, ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पे जिनकी सत्ता रही है उन्होंने अपने जो भी धर्म जिससे जुड़े रहे हैं उसको उन्होंने बढ़ावा दिया है और बाकी के जो धर्म है उसको कुचला है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ इस मानसिकता की मुख्य वजह क्या है जो तब से लेकर अब तक, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में वो डीएनए में वही है कि हमें आप जिस पार्टी से आते हैं या फिर आप जिस धर्म को मानते हैं या जो आपका एजेंडा है उसको प्रमोट करना, बाकियों को डेमोलिश करना, इसकी नींव क्यों पड़ी, आखिर ऐसा क्यों होता है, मैं ये समझना चाहता हूँ। देखिए ये भी कह देना बहुत ही आसान लफ्जों में कि जो हुक्मरान है, जो राजा है, वो सिर्फ धर्म से ही गाइडेड है, ये बात आधी सच है और आधी बात जो है गलत है। क्योंकि फिर हम उसी चश्मे से उनको देखने की कोशिश करते हैं कि आज के जिस तरह पॉलिटिशियंस जो लोग हैं धर्म की राजनीति करते हैं तो वो भी धर्म की राजनीति करते हैं। ऐसी बातें नहीं है। मैं 2-3 फैक्ट्स आपको देना चाहूंगा, उससे ये बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप मुगल दौर में अगर आप जाएं या आप दिल्ली सल्तनत के जो तथाकथित जो मुस्लिम नाम वाले हुक्मरान को देखें, कुरान की किताब को अगर आप लेके पढ़ें तो आप पाएंगे कि जो राजशाही जो उनकी चलती थी और जो कुरान की किताब में लिखी गई है बात है, और जो ऑर्थोडॉक्स जो उस जमाने के जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स थे जिनको हम कहते हैं उलमा, उन लोगों की जो सोच थी उसमें हर वक्त हारमोनी नहीं होता था, हर वक्त हारमोनी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि राज्य को चलाने के लिए उनके अपने लॉजिक होते हैं और रिलीजियस स्कॉलर्स के जो लॉजिक होते हैं वो अपने उनके लॉजिक होते हैं। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप उन बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात जो हमको बार बार कही जाती है और हम लोगों को रोज रोज ये बात मतलब यूनिवर्सिटी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और जो प्रचार तंत्र और अफवाह तंत्र है उससे हमको बात कही जाती है कि मुसलमानों का जो मुसलमान भारत में बने हैं वो हिंदू थे और उनको जबरन कन्वर्ट कर दिया गया है। अब एक वर्ड है कन्वर्ट, मतलब धर्म परिवर्तन। जब हम कन्वर्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी चीजों को तुरंत बदल देना। जैसे मान लीजिए कि जो होता है ना जादू, जब हम जादू देखते हैं कि जैसे कोई जादूगर है और उसने अपने जादू के डंडे को ऐसे किया और रस्सी जो है सांप बन गया और जो सांप था कुछ देर के बाद रस्सी बन गया। ये जादू। इतिहास में ऐसा जादू नहीं होता है।
एक बहुत ही बड़े हिस्टोरियन हैं, उनका नाम है रिचर्ड ईटन। रिचर्ड ईटन, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी टेम्पल यानी मंदिर, मुसलमान धर्म कैसे फैला, इस्लाम कैसे फैला, कन्वर्जन जो कहा जाता है वो कैसे हुआ, उसके ऊपर उस व्यक्ति ने 40-50 साल अपनी जिंदगी उसने गुजार दी। और वो आपने रिचर्ड ईटन का नाम लिया तो मैं उनके कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं पढ़ रहा हूं कि मंदिरों में स्थापित भगवान और उनके राजसी संरक्षकों के बीच नजदीकी रिश्तों की वजह से शुरुआती मध्यकालीन भारत में राजसी घरानों के आपसी झगड़े की वजह से मंदिरों का अपमान हुआ। ईस्टन लिखते हैं कि 642 में स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजधानी वातापी से गणेश की प्रतिमा लूटी। मैं यही आपको बताना चाह रहा था। मैं आपकी बात ही को जी, आप ही की बात को मैं उसमें जोड़ रहा हूं। आपने बिल्कुल सही बात कही। तो रिचर्ड ईटन साहब ने कहा कि इस्लाम धर्म भारत में कैसे फैला। हम लोग को पढ़ाया जाता था, हम लोग एमए में आते तो एक रीडिंग मिलती थी कैसे इस्लाम धर्म फैला। ये बात अगर आप समझ लेंगे तो बहुत सारी चीजें खुल जाएगी, क्योंकि सब बातों पर एक टॉक में रोशनी डालना मुमकिन नहीं होता है। सबसे पहला है, लोग कहते हैं तलवार के जोर पर इस्लाम फैला। तो रिचर्ड ईटन साहब कह रहे हैं कि अरे भाई, तलवार के जोर पर अगर इस्लाम फैला तो जो मुस्लिम जो शासक थे, जो हुक्मरान थे, उनके जो सीट ऑफ पावर थे, जहां से वो सत्ता चलाते थे, जहां पे उनका सत्ता का केंद्र था, जो मरकज था, वो तो दिल्ली था और दिल्ली के आसपास था। मान लीजिए या आगरा है या दिल्ली है। तो अगर आप इन इलाकों को देखेंगे, दिल्ली या आगरा, तो होना तो ये चाहिए कि जहां पे सत्ता की ताकत ज्यादा है वहां पे मुसलमान सबसे ज्यादा होने चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि सबसे ज्यादा मुसलमान, अगर हम कहें यूनाइटेड भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी जो पंजाब है, जो जिसका एक बड़ा हिस्सा आज के दौर में पाकिस्तान हो गया 1947 के बाद, और जो हिस्सा हम पूर्वी बंगाल कहते हैं, जो आज बांग्लादेश के तौर पे जाना जाता है, वहां पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है। और जो इलाका दिल्ली और आगरा है, वहां पे मुसलमानों की मेजॉरिटी नहीं है। तो अगर तलवार के जोर पे अगर फैलता इस्लाम, तो होना ये चाहिए था कि चूंकि तलवार की ताकत उनकी ज्यादा दिल्ली और आगरा और यहाँ के आसपास में है, तो वहां मुसलमान ज्यादा तादाद में कन्वर्ट होते और उनका जो सत्ता था वो बंगाल में कमजोर हो जाता, यहाँ से पहुंचते पहुंचते, तो वहां ज्यादा हिंदू होते। ऐसी बातें नहीं है। फिर उन्होंने कहा फिर कैसे फैला, तो सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि कन्वर्जन जो शब्द है, धर्म परिवर्तन जो शब्द है, उससे हमें गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि कोई बटन, रिमोट का बटन है, हमने इसको दबा दिया और फैन चलने लगा, टेलीविजन चलने लगा, एसी ऑन हो गया। ऐसा नहीं है। एक मुस्लिम आइडेंटिटी को डेवलप होने में बहुत वक्त लगा है। इसलिए ये कहना कि अभय कुमार के गर्दन पे कोई मुस्लिम शासक ने तलवार रख दिया और अभय कुमार कल से अब्दुल्ला हो गया, ये इतिहास की दृष्टि से सही नहीं है। जब एक शासक दूसरे शासक से लड़ाई करता था, तो क्या होता था कि जो हार जाता था उस जंग में, जो उस युद्ध में हार जाता था, उस इलाके के कोई बड़ा रिलीजियस सिंबल जो होता था, उसको वो लोग लूट के लेके जाते थे, जैसा मतलब ये दिखाने के लिए हम कामयाब हो गए। आज के दौर में जब क्रिकेट मैच होता है और जब क्रिकेट मैच में कोई टीम मैच जीत जाती है, तो हम लोग देखते हैं कोई विकेट भागता है ना। तो उसी तरह से मान लीजिए कि मेरा नाम ए है और मेरा धर्म बी है और आपका नाम सी है और आपका धर्म डी है, और मैंने आपको युद्ध में हरा दिया, और वो युद्ध जो है किसी तरह से वो धार्मिक युद्ध नहीं है, वो युद्ध पॉलिटिकल फायदे के लिए युद्ध किया गया। तो जब हमने आपको हरा दिया, तो आप जिस भगवान को, जिस खुदा को, जिस परमात्मा को आप पूजा करते हैं, हम वहां पे जाएंगे आपके पास, आपके इलाके में, वहां की कुछ चीजें, हो सकता है दीवार उखाड़ सकते हैं, हो सकता है कुछ मूर्ति ले सकते हैं, और वो एक तरह से दिखाने के लिए कि देखो देखो देखो, जिसको हम लोग वो एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वार ट्रॉफी। जैसे कपिल देव साहब 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक कप उठाते हैं, उसी तरह से समझिए कप और शील्ड के तौर पे वो लेके आते हैं। जब सवाल ये भी होता है कि औरंगजेब का नाम आज की राजनीति में देखें
तो मुस्लिम शासक का आप ले लीजिए, बाबर से लेके यहाँ तक, तो सबसे अधिक अगर किसी का नाम राजनीति में चर्चा में आता है हमला करने की, तो औरंगजेब का। आखिर उसकी क्या वजह वजह ये थी? है, उसकी वजह मैं तो यही कह रहा था ना कि औरंगजेब का जो दौर था, शासन का दौर था, वो बहुत लंबा था। तकरीबन 1650 के बाद से लेके 1707 तक वो दौर था। 40 साल के करीब में उन्होंने रूल किया। और उनके दौर में जो मुगल एम्पायर जो है, या जो भारत उस वक्त का था, उसका बड़ा लंबा एक्सपेंशन हुआ और वो साउथ तक भी गया। और जो लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने सिर्फ हिंदुओं को अटैक किया, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि औरंगजेब जब दक्षिण भारत में जब जा रहा है और डेक्कन में जा रहा है, तो वहां पे जो मुस्लिम शासक थे, उनको राज्य को भी हड़पने के लिए उसने किले का मुहासरा किया, मतलब उसको चारों तरफ से घेर लिया। और जब किले के अंदर में वहां के लोग जब फंस गए, उनका अनाज और दाना और पानी बंद करवा दिया। और धीरे धीरे जब लोग भूख और प्यास से मरने लगे, तब उन लोगों ने सरेंडर किया। तो एक बात आपको याद रखने की जरूरत है कि अंग्रेजों के खिलाफ, सॉरी, औरंगजेब के खिलाफ लड़ने वाला जो व्यक्ति डेक्कन में था, वो भी मुसलमान था। जी, एक सवाल ये भी है कि बार बार कहा जाता है कि जो इतिहास में हमारे साथ गलतियां हुई हैं, हम उसको करेक्ट कर रहे हैं। अब करेक्ट करने की बात होती है तो मैं इन दिनों सोशल साइट पे कई सारी चीजें आती हैं, सबको चेक करना फैक्चुअली थोड़ा मुश्किल है। अभी मैं पढ़ रहा था कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर था, वो एक जमाने में बौद्ध मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ के ये बनाया गया। पता नहीं ये कितना फैक्ट सही है, लेकिन कहने का मतलब है कि आपको लगता है कि अगर सिर्फ सुधार की बात है, तो इस तरह की सुधार की भी बात होगी जो मंदिरों को ही, चाहे वो बौद्ध का हो या जैन का हो या शैव हो या वैष्णव हो, उनको तोड़ के फिर से पुरानी वाली स्थिति में लाया जाएगा? या फिर लगता है कि जो हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे हैं, सिर्फ उसी पे बात होगी? सबसे पहली बात ये, एक इतिहासकार के तौर पे मैं कह दूं मेरे भाई, कि इतिहासकार जब कोई बात कहने जाता है, तो वो एक तरह से क्या कहेंगे, वो एक जासूस होता है, जासूस। या आप एक कहिए कि उसको 50 तरह के तथ्यों को एक साथ रखना पड़ता है। जासूस के तौर पे होता है, और हर तरह के तथ्यों को देखता है। उसके दिमाग में डाउट ही डाउट होता है। तो आप एक देखिए, कोई पूछ दे इन महात्माओं से, जो लोग मंदिर के नाम पे वो उन्माद फैला रहे हैं, कि एक चीज बता मेरे भाई, इतिहास लेखन के लिए क्या क्या सोर्सेज होते हैं। सबसे सवाल आपको मैं बता रहा हूं कि आप छठे क्लास का एनसीईआरटी की किताब पढ़ लीजिए। कहिए उन लोगों से कि आप छठे क्लास का एनसीईआरटी की किताब जो है इतिहास का, आप उलाट के पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप आईए बीए पीएचडी कीजिए, छठे क्लास के भी एनसीईआरटी किताब में या स्कूल लेवल के भी एनसीईआरटी किताब में जब हम कोई बात कहते हैं, तो बच्चों से सवाल पूछते हैं, बच्चों ये बताओ, जब मैं इतिहास के बारे में मैं कुछ कहता हूं, तो मुझे कैसे पता चल गया इतिहास के बारे में? मेरी बात बताओ, कैसे पता चल गया? क्या मैं भगवान हूं? क्या मैं जिन हूं? क्या मेरे पास कोई ऐसी दृष्टि है कि मैं सोता हूं और औरंगजेब आके मेरे कान में कहते हैं, या शिवाजी आके मेरे कान में कहते हैं, अरे भाई अबे सुन लो, औरंगजेब ने मुझे बहुत परेशान किया, उससे बदला लेना? नहीं, इतिहासकार ऐसा नहीं होता है। इतिहासकार के पास ही दो आंखें हैं। इतिहासकार के पास वही दिमाग है जो आम आदमी के पास दिमाग है। इतिहासकार बहुत सारे तथ्यों को इकट्ठा करता है, एक तथ्य पर रिलाई नहीं करता है। वो 10 तरह के तथ्यों को जब देखता है, और जब देखने के बाद जब एक ही बात को 10 सूत्रों से जब उसकी जानकारी मिलती है, तब इतिहासकार कहता है लगता है कि ऐसी बातें हुई होंगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये बताइए, मान लीजिए कि मुझे कोई एक किताब मिल गई, उस किताब में लिखा हुआ है कि ज्ञान बापी मस्जिद जो है, उसको औरंगजेब ने बनाया था मंदिरों को तोड़ के। वो किताब मुझे मिल गई, तो मैं जब उस किताब को लूंगा और मैंने उस किताब को मैं जब पढ़ूंगा, तो अगर मैं उसी किताब को पढ़ के उछलने लगूं और मैं लोगों से कहूं, अरे मेरे देश के हिंदुओं, तुम तैयार हो जाओ, उठा लो हथियार, अब बदला लेना है, तो इतिहास लिखना नहीं हुआ, ये लठैती करनी हुई, गुंडागर्दी हुई, ये कानून के साथ खिलवाड़ हुआ। तो जब एक तथ्य हमको मिला कि मंदिर तोड़ा गया, तो हम देखेंगे लेखक कौन है, ये किताब कब लिखी गई है, किताब किस भाषा में लिखी गई है। तो अगर ये किताब लिखी गई है 1990 में और मस्जिद तोड़ी गई है मान लीजिए 17वीं सदी में, जब औरंगजेब जिंदा थे, तो ये तो जो सोर्सेज है पहले ही कच्चा हो गया भाई।
कि जो मंदिर तोड़ी गई है 300 साल पहले, 300 साल बाद की जो किताब लिखी गई 1990 में, उस जमाने में मंदिर का आंदोलन चल रहा था, तो ये तो मंदिर के आंदोलन से ये है, इसके पूर्वाग्रह से प्रभावित है। दूसरी बात, किताब लिखने वाला कौन है? किताब लिखने वाला आदमी जो है उसका सांप्रदायिक संगठनों से उसका ताल्लुकात है, और वो मंदिरों को तोड़ने की भी बात करता है, और कहीं जाके कहता है कि दलितों को मंदिर में एंट्री नहीं देनी चाहिए और रिजर्वेशन को खत्म करना चाहिए। तो दूसरी बात तो हमको ये पता चली कि जो लिखने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो संबंध है वो तो एक सांप्रदायिक संगठन से है, तो जो उसका वेटेज होता है थोड़ा और कम हो गया। चलिए 2 मिनट के लिए मान भी ले कि क्या पता, हो सकता है कि साहब सांप्रदायिक शक्तियों के साथ भी जुड़े हुए हों, लेकिन उनकी बात बिल्कुल सही हो, वाह बहुत ही सही हो, सत्य बोल रहे हो, कोई कह सकता है क्या ये मुमकिन नहीं है क्या कि कोई सांप्रदायिक संगठन के साथ जुड़ा हो तो सत्य नहीं बोल सकता है? मान लिया 2 मिनट के लिए उन्होंने सत्य बोला, तो हम क्या करेंगे, उस किताब के अंदर में जो भी फैक्ट्स लिखा हुआ है उसको हम एक डायरी पे नोट करेंगे, और नोट करने के बाद हम लाइब्रेरी में जाएंगे, हम भारत के विभिन्न पुस्तकालयों में जाएंगे और उस जमाने के दीगर सोर्सेस के साथ हम देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर ये किताब हिंदी में लिखी गई है तो उस जमाने की बाकी हिंदी की किताबों में उस मस्जिद के बारे में क्या कहा गया है, फारसी की किताबों में उस जमाने में क्या कहा गया है, बांग्ला की किताबों में उस जमाने में क्या कहा गया है, अंग्रेजी की किताबों में उस जमाने में क्या कहा गया है। अगर मान लीजिए 17वीं शताब्दी में कुछ फ्रेंच के लोग या कुछ मान लीजिए पुर्तगीज लोग भारत में आए हैं और उन्होंने कुछ भारत के बारे में लिखा है, तो उनकी किताब को भी हम देखने की कोशिश करेंगे, क्या उन्होंने जिक्र किया। हम कबीर की भी किताबों को देखेंगे कि कबीर तो लगभग उसी जमाने के थे, क्या उन्होंने कहीं कोई बात कही है, क्या तुलसीदास ने इसका कहीं कहीं जिक्र किया है, उन्होंने ऐसी कोई बात कही है। तो हम 10 तरह से 50 तरह से चीजों को देखेंगे, विभिन्न विभिन्न भाषाओं से उस जब चीजों को देखेंगे, और एक ही बात अगर हर तरह से आ रही है तब लगता है कि ये बात सत्य हो सकती है। जैसे हिंदुत्व का व्यक्ति भी कह रहा है कि वहां पे मंदिर को तोड़ा गया है, मान लीजिए कोई पुर्तगीज कोई विदेशी पर्यटक आया है, वो भी कह रहा है कि एक मंदिर तोड़ी गई है, अंग्रेज राइटर भी कह रहा है कि कोई एक मंदिर तोड़ी गई है, संस्कृत के भी लिटरेचर में लिखा है कोई मंदिर तोड़ी गई है, तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कोई मंदिर तोड़ी गई है, कबीर जी के भी लेखनी में कोई लग रहा है मंदिर तोड़ी गई है। तब उसके बाद आता है कि हमारे पास बहुत ही सॉलिड टेक्सचुअल एविडेंस है, टेक्स्ट का है, मतलब सुनिए किताबी एविडेंस है। अब इतिहासकार को किताबी जानकारी के बाद उसको जाना पड़ेगा मटेरियल एविडेंस के लिए। मटेरियल एविडेंस अलग होता है, एक चीज को और याद रख लीजिएगा, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमारे पास टेक्स्ट की कोई जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जो भाषा है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। खुदाई की वजह से, आर्कियोलॉजी की मदद से हम उनके बारे में जानकारी हासिल किए हैं। और एक और बात है कहना चाहता हूं, ये दोस्तों को याद रखने की जरूरत है कि टेक्सचुअल एविडेंस में और मटेरियल एविडेंस में बड़ा फर्क होता है। टेक्सचुअल एविडेंस हमेशा राजा महाराजा की बात कहता है, क्योंकि वो लिखने वाला शायर होता है, लिखने वाला राजा का दरबारी होता है। लेकिन जब हम मटेरियल की खुदाई करते हैं तो उसमें हमको लोगों की जीवन, उनकी पद्धति, उनके खान पान, अमीरी गरीबी के बारे में बात चलती है। जैसे एक एग्जांपल, हमारे पास कोई भी लिखित किताब नहीं है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, तो हम नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का राजा कौन था, उसका धर्म क्या था, उसका नाम क्या था, उसकी बेटी क्या थी, उसने किस पे अटैक किया। लेकिन जब हम उसकी खुदाई करते हैं तो हम पाते हैं कि उस जमाने में शहर बहुत ही विकसित था, उस जमाने में बाथरूम था उनके लिए, उस जमाने में सड़कें 90 डिग्री पर थी, उस जमाने में अमीर और गरीब के बीच में खाई थी, अमीर के जो कब्र हैं वहां पे सोने के हार मिल रहे हैं और जो गरीब हैं वहां पे आपको लोहे की चीजें मिल रही हैं। तो होता क्या है, मटेरियल एविडेंस जो होता है ना, वो लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में पहलू डालता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो किताबों में लिखी हुई जो टेक्सचुअल एविडेंस है वो ज्यादातर राजा और महाराजाओं का गुणगान करने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेक्सचुअल एविडेंस को उठाकर फेंक दो और जला दो, मैं कह रहा हूं टेक्सचुअल एविडेंस को, किताबों को भी एक तराजू पर रखो और मटेरियल एविडेंस को भी एक तराजू पर रखो, सबको तौलो और तौलने के बाद जो बात सही लगे वो कहो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में भारत का जो न्यायपालिका है वो रातों रात अचानक फैसला लेता है
कि कुछ वकील टीवी और वीडियो कैमरा लेके वीडियोग्राफी करके और तुरंत इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि कौन सा मस्जिद मंदिर था, कौन सा मंदिर मस्जिद था, और उसके ऊपर में देश में नफरत का कारोबार शुरू हो जाता है। शिक्षकों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को झूठे मामलों में फंसा के जेल में ठूस दिया जाता है। हिंदू भावना आहत हो जाती है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि 1991 का जो एक्ट है, जो रिलीजियस साइट्स का जो प्रोटेक्शन का एक्ट है, या फिर भारत का संविधान है, वो एक ही बात कहता है कि भारत का संविधान कहता है कि भारत एक सेकुलर डेमोक्रेसी है। भारत का संविधान कहता है कि हम इक्वालिटीज के लिए काम करेंगे, हम फ्रेटर्निटी के लिए काम करेंगे, हम बराबरी के लिए काम करेंगे, हम बंधुत्व के लिए काम करेंगे, हम लोगों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करेंगे। ये कह रहा है कि हम लोक कल्याणकारी राज्य करेंगे। कहीं भारत के संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाना है और मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाना है। मुझे लगता है ये मंदिर और मस्जिद का जो कारोबार चल रहा है, ये कारोबार भारत को विकास के रास्ते पे नहीं, विनाश के रास्ते पे ले जाने वाला है। भारत के संविधान का ये मजाक उड़ा रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार हैं, उनको धार्मिक स्वतंत्रता है, इन सारे जो अधिकार हैं उसके मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि लोगों के बुनियादी जो अधिकार हैं उसकी रक्षा करे, वो गार्जियन है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में कहा है कि भारत का जो बेसिक जो ढांचा है, सेकुलरिज्म जो है उसमें से, उसको किसी भी हालत में तोड़ा, उसको छेड़ा नहीं जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरी अपील है कि वो चीजों को समझे और वो भारत का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो खुसूसियत है, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, माइनॉरिटी राइट्स, पीस, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, और इसकी बुनियाद पे भारत का भविष्य को आगे बढ़ाए। ये मंदिर को तोड़ के मस्जिद तोड़ना, मस्जिद बनाना और मस्जिद को तोड़ के मंदिर तोड़ना, ये भारत को तबाही के रास्ते पे ले जाएगा। ठीक है, मैं आपको यही रोकूंगा क्योंकि जो अभी तक बात समझ में आई है कि आप किसी टीवी पे आप जो कुछ खबर देख लेते हैं या सोशल साइट पे जो चीजें आती है उसको देखकर आप इतिहास नहीं तय कर सकते, या उस वक्त क्या हुआ था, क्यों मंदिर तोड़ा गया था, या वाकई मंदिर तोड़ा गया तो हमें उसका बदला लेना चाहिए। इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। आपकी बातों से यही लबोलुभाव निकला है। और हर बार ये होता है कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए धर्म का मुद्दा उठाया जाता है, जिससे आपको आवेशित करके हो या किसी और तरीके से हो, आपको अपने पाले में लाया जाता है। तो कुल मिलाकर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, और बजाय कि आप अपनी बुनियादी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दें, आप ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहे। बेहतर होगा कि आप अपने रोजगार को लेकर या बाकी चीजों को लेकर सोचें, क्योंकि अगर आपको इतिहास जानना ही है तो आप टीवी पे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आप इतिहास नहीं जान सकते हैं। इसके लिए जैसा कि प्रोफेसर अभय कुमार ने भी बताया कि आपको किस तरीके से इतिहास की पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि इतिहास को भी पढ़ने का तरीका होता है। सिर्फ एक या दो किताब पढ़ लेने से आप ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं कि आपको इतिहास की पूरी जानकारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया अभय जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक ने आपसे काफी कुछ सीखा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।